मैं पार्थ बनर्जी जी को ये दायित्व दूंगा अब। हाँ हाँ एक ओडिया ने और एक उत्तर प्रदेश वाले ने जी पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश पर जो बात कही है उसका जवाब देने का दायित्व पार्थ बनर्जी जी अब आपके ऊपर है। क्योंकि जिस तरह से बांग्ला संस्कृति प्रोफेसर अमरनाथ ने और प्रोफेसर होता ने दोनों ने ये तो माना कि असर हुआ, लेकिन उनका एक दूसरा भी कहना था। मैं ये चाहता हूँ कि आप वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये बताइए कि ये जो नवजागरण की जो बातें हैं, जो बुनियादी बातें हैं, जिसकी तरफ आपने ये कहा, दो बातें कही हैं। प्रोफेसर अमरनाथ ने कहा कि जी हिंदी तो पहले से ही उसमें काम हो रहा था, असर पड़ा, ये ठीक बात है। दूसरा आरोप लगाया कि ये जो बंगाली समाज था उस दौर का, वह कितना कट्टर था। मैं ये जानना चाहता हूँ वर्तमान में क्या स्थिति है और जो बंगाल का वह आंदोलन था उसने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया और आप उसे किस तरह से देखते हैं, जो दोनों बातें ये लोग कह रहे हैं। हाँ, बंगाल का जो नवजागरण हुआ उसमें राजा राममोहन राय का भूमिका बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद क्या हुआ कि राममोहन राय के मौत हो गया बहुत जल्दी ब्रिस्टल में, जब वो गए थे सतीदाह के खिलाफ जो ब्रिटिश लॉ प्रोमालगेट करने के लिए, तो बहुत जल्दी उसका अचानक मृत्यु हो गया। तो उसके बाद एक गैप हो गया था। तो हिंदू कॉलेज जो अभी प्रेसिडेंसी कॉलेज है उसका एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था विवियन डिरोजियो। विवियन डिरोजियो also died when he was only 22 years old. But by then he was already so famous and he actually created a group of students. और उन्होंने सभी ये बंगाल रेनेसां का फोर फ्रंट में थे। तो उसके बाद दो किस्म का रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो अमरनाथ जी ने कहा है, तो एक था रामकृष्ण परमहंस और केशव चंद्र सेन, और रामकृष्ण का सबसे वेल नोन डिसाइपल स्वामी विवेकानंद। उन्होंने ट्रेडिशनल पाथ में रिफॉर्मेशन किया और नॉन ट्रेडिशनल पाथ में ब्राह्मण समाज का जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके वेरी वेल नोन वर्ल्ड फेमस प्राइड ऑफ बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब थे। और भी एक अक्षय कुमार दत्ता, उनका नाम बहुत सारा आदमी नहीं जानते आजकल, लेकिन अक्षय कुमार दत्ता वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ बंगाल रेनेसां हु एक्चुअली टुक बंगाल टू द पाथ ऑफ मॉडर्न साइंस। और अक्षय कुमार दत्त के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हमने देखे हैं बाद में। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, आचार्य सत्येंद्र नाथ बोस, ये सब। और ये है एक बंगाल रिफॉर्मेशन का दो धारा आप कह सकते हैं। और ये छोड़ के दो चीज़ों बंगाल में हुआ था। एक था कि ये जो डॉगमेटिक फैनाटिक हिंदुत्ववादी रिलीजन है उसके खिलाफ बहुत कड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग आंदोलन। ये बंगाल रिफॉर्मेशन रेनेसां मूवमेंट का नंबर 1 था। आप कह सकते हैं धर्मांधता और कुसंस्कार का हिंदी क्या है? अच्छा, कुसंस्कार। और फैनाटिसिज्म, डॉगमेटिज्म, बिगट्री, हेट, इसके खिलाफ बंगाल रेनेसां मूवमेंट का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। ये एक। और दो है सबके लिए शिक्षा, वुमेन्स एजुकेशन, एजुकेशन फॉर दलित्स, एजुकेशन फॉर द लोएस्ट ऑफ द लो, द डाउन ट्रॉडन। ये बंगाल रिफॉर्मेशन मूवमेंट या बंगाल नवजागरण का दो महत्वपूर्ण, अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण पिलर्स थे। और दो रास्ते में गए थे ये लोग। एक रास्ता था रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु का भक्तिवाद, और एक था नॉन ट्रेडिशनल मोर साइंटिफिक एग्नोस्टिक राउट
which was Rabindranath Tagore and Akshay Kumar Datta Karaut.